हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम का थोड़ा-सा बॉर्डर लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले वाले क्लास में मैं क्या किया था, इसका बेसिक क्लास लिया था और उसमें मैं 5 क्वेश्चन बेसिक लेवल के करवाए थे। आज मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करवाऊँगा। ये क्या टॉप क्या होंगे 10 क्वेश्चन होंगे और सब पैटर्न थोड़ा-सा रिपीटेड होंगे ताकि क्या है ये अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इससे भी हाई लेवल का क्या मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट इज 12.5% ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 300 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 150 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि धारा की गति नाव की गति के अनुकूल का 12.5% है। मतलब धारा की गति को सी मानते हैं। ठीक, मैं पिछले वाले क्लास में बताया था, धारा की गति को क्या करता हूँ मैं, सी मान के चलता हूँ। ठीक, सी मान के चलता हूँ। धारा की गति क्या है, धारा के अनुकूल अनुकूल गति मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड का 12.5%, मतलब 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या इजी तरीके से बनेंगे। ठीक, टाइम हमारा बचेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 1/8 कर दूंगा यहाँ पे। ठीक, 8 इधर चला जाएगा तो 8c इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम 1 हो जाएगा। अब इसको क्या, सी रेशियो क्या, डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक, करंट रेशियो डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसको जस्ट अपोजिट कर लेंगे, यहाँ 1 कर लेंगे, यहाँ पे 8 कर लेंगे तो इसका रेशियो आ जाता है। ठीक, ये इसका ऐसा करने से इसका रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, करंट और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक, करंट लिख लेता हूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख लेता हूँ 1/8 कर लेता हूँ। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया उसको देख लेते हैं। अब धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक, 5 घंटे अधिक जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वैसा क्या करें हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक, जैसा बोल रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, टाइम बोला है, इस चीज को ध्यान रखना, टाइम बोला है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसी को लेंगे, डिस्टेंस कितना है, 300 है। ठीक, और स्पीड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धारा के अनुकूल बोला है। धारा के अनुकूल बोला मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। मतलब किससे अधिक है बोल रहा है, प्रतिकूल। ठीक, प्रतिकूल। और प्रतिकूल में कितना है, डिस्टेंस कितना 150 है और स्पीड कितना, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रतिकूल बोला है, अपस्ट्रीम स्पीड बोला है। ठीक, हिंदी में उसको प्रतिकूल बोलते हैं। इससे क्या है, 5 घंटे अधिक है तो +5 कर देंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही कर देंगे। ये टाइम इज इक्वल टू टाइम किया, ये भी टाइम है, ये भी टाइम +5 तो टाइम दिया ही है 5 आवर। ठीक, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला देखो, टाइम इज इक्वल क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये चीज हमको पता ही है। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स मान लूंगा। ठीक, एक्स मान लूंगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बी प्लस सी होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। यहाँ पे 8x दिया है। ठीक, बी निकालना है, सी कितना आ जाएगा, 1x दिया है। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1x इधर आ जाएगा तो 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 7x लिख सकता हूँ। ठीक, बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 7x लिख सकता हूँ। अब उस पे क्या करेंगे, अब क्या है, वैल्यू को पुट करेंगे। बी इज इक्वल टू 7x है और सी इज इक्वल टू कितना है, 1x है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना पुट कर दूंगा, बी प्लस सी कर दूंगा। अपस्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस सी होता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, बी माइनस सी कर दूंगा। ठीक है, जितने भी क्या है नए स्टूडेंट है वो क्या करना, मेरा प्रीवियस या बोट एंड स्ट्रीम का जो बेसिक लेवल है का जो क्लास है उसको जरूर देख लेना। ठीक, तब क्या है ये अच्छे से समझ में आया, क्योंकि पिछले क्लास में मैं क्या है एकदम डिटेल से बताया हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ बी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 300 है
यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 7x है, सी का वैल्यू 1x है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 150 है, बी कितना 7x है माइनस 1x प्लस 5। ठीक, इतना कर लिया। अब इसको प्लस कर दूंगा, इसको प्लस कर लूंगा तो यहाँ पे कितना 8x आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक, खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इधर ले आऊंगा। ठीक, तो इसको इधर ले आऊंगा तो 300 हो जाएगा और यहाँ पे 8x हो जाएगा माइनस 150 डिवाइड में 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या इसको काट दूंगा, 8 या 24, 8 7 56, 8 5 40, 6 से कट जाएगा, 6 3 12, 6 5 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37.5 माइनस 25, एलसीएम एक्स ले लेंगे, यहाँ पे एक्स बचा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5 एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालूंगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 5 से काट देंगे, 5 नहीं था 5 5 25, तो यहाँ पे कितना पॉइंट है तो 2.5 आ गया एक्स का वैल्यू। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए, मतलब बोट का हमको स्पीड निकालना है। बोट कितना है 7x है, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे पुट कर देंगे 2.5 है, 25 7 175 होता है, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा तो 17.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या है एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है इसको देख लेते हैं, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 2 में क्या बोल रहा है कि द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 60% ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इफ द बोट कवर 128 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 4 आवर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, हमको क्या बोला है, हमको करंट का वैल्यू निकालना है। चलो वो देख लेते हैं। नाव की धारा की प्रतिकूल गति नाव के धारा के अनुकूल गति का 60% है। यदि नाव स्थिर पानी में 4 घंटे में 128 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति क्या थी। यहाँ पे देखते हैं, जो जो दिया है उसको पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा। क्वेश्चन में ऐसा ही करना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और देखना कि क्या है क्वेश्चन, क्या क्या पूछा गया है उसको क्या करना, नोट कर लेना स्टार्टिंग में। नाव की धारा के प्रतिकूल गति बोला है मतलब ऑफ स्ट्रीम स्पीड। ठीक, नाव के धारा को अनुकूल गति मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड का 60% है, सीधा से निकालना, सीधा 60% है। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 इधर आ जाएगा तो 5 ऑफ स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड 3 हो जाएगा। ठीक, इसको S3 को सामने लिख देता हूँ, 3 डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब इसको क्या है रेशियो में जब भी लिखते हैं, अभी बताया था इक्वल में जब भी दिया रहेगा रेशियो लिखेंगे तो अपोजिट कर देंगे, 3:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आ गया कितना आ गया, अप स्ट्रीम स्पीड रेशियो डाउन स्ट्रीम स्पीड का कितना आ गया 3:5 आ गया, ये इतना निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यदि नाव स्थिर पानी बोना है, ठीक है, स्थिर पानी में 4 घंटे में 128 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब बोट क्या करती है 128 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बोट का स्पीड निकल जाएगा। स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही दिया है। 4 से करें 4 से 12, 4 दूनी 8, तो 32 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या है बोट का स्पीड है। ठीक, मैं इसको क्या करूँगा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, अब बोट का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है, पहले क्लास में मैं बोला हूँ। ठीक, बताया हूँ। तो बोट यहाँ पे 32 है और डाउन स्ट्रीम कितना है 3x है, सॉरी 5x है, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 3x है डिवाइड बाई 2। 32 को इधर ले जाऊंगा, 32 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा 64 हो जाएगा और 8x हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया यहाँ पे। ठीक, और हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धारा की गति, तो धारा की गति क्या होगा, देखो c इज इक्वल टू क्या होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। डाउनस्ट्रीम 5x है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करूँगा 5x पुट कर दूंगा, ठीक। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, यहाँ पे 3x है तो 3x पुट कर दूंगा। इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 2x आएगा। 2 कट जाएगा। x का वैल्यू कितना है, 8 अभी निकाले थे, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा देखो, मैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उसी पैटर्न बेस पे लेके आया हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर, ठीक है, 105 किलोमीटर ऑफ स्टीम इज 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर, ठीक है, 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर, ठीक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि धारा के प्रतिकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक, धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय से 3 घंटे अधिक है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। धारा के प्रतिकूल मतलब कि प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय मतलब टाइम बोला है, ठीक। धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय से 3 घंटे अधिक है। टाइम इज इक्वल क्या था, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, ठीक? और डिस्टेंस हमको यहाँ पे कितना दिया है, टाइम दोनों क्या करूँगा मैं इक्वल कर लूँगा, ठीक। इक्वल नहीं करूँगा, यहाँ 3 घंटे अधिक है बोला। तो देखो 105 किलोमीटर किस में जा रही है, 105 किलोमीटर क्या डिस्टेंस हो गया, ठीक। और स्पीड किस स्पीड में जा रहा है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम स्पीड में जा रही है, ठीक। इज इक्वल टू कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, धारा के अनुकूल बोला है मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड में जा रही है, ठीक। दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय से 3 घंटे अधिक है। इससे 3 घंटे मतलब +3 कर देंगे, 3 घंटे से अधिक है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 3 घंटा दिया, ये तो टाइम है ही, ठीक। डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू, इसलिए ऐसा लिए हैं। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक चीज और दिया है देखो आगे, यदि स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब क्या है, बोट का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर, ये हमको दिया है, ठीक, ये हमको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर है। अब स्टीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बी माइनस सी होता है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बी प्लस सी है, बोट प्लस करंट होता है, ठीक। यहाँ पे बी का वैल्यू 20 दिया है तो मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दूंगा, बी की जगह 20 कर लूंगा और माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूँगा, बी की जगह 20 कर दूंगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक। हमको क्या है, सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इतना। अब क्या करूँगा, इसका वैल्यू को इधर ले आऊँगा, 105 हो गया, 20 माइनस सी माइनस 100, 20 प्लस सी इज इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक। इसको इधर ले। अब देखो इसका इजी मेथड में, तो क्योंकि यहाँ पे धारा की गति बोला है, सीधा मतलब क्या, सी का वैल्यू सीधा पूछे हमको, हमको क्या बोला गया यहाँ पे, सी का वैल्यू सीधा पूछे, तो हम लोग इसको क्या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन हम काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करेंगे उसको मैं थोड़ा बताते रहूँ, स्किप कर लेता हूँ खुद को। कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सी का वैल्यू हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर 10 लेके देखेंगे। मान लेते हैं आंसर सी का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 है, ठीक, 10 है, ऐसा मान के चलेंगे। तो सी का वैल्यू को यहाँ पे रख के देखेंगे। सी का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ पे भी क्या रखूंगा मैं, 10 रखूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो इसको क्या है, माइनस करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू 10 आएगा। इसको प्लस करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 होगा, नीचे 10 को हटाएंगे तो। और इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से करेंगे तो भी यहाँ पे वैल्यू कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक। पॉइंट में आएगा लेकिन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इक्वल 3 आएगा नहीं, ये इक्वल 3 आना चाहिए। जब इधर वाले हिस्सा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इन दोनों का वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 3 आना चाहिए, तो ये आएगा नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ, इसको मिटा दिया गलती से, ठीक है।
अब क्या करूंगा, 6 पुट करके देखूंगा। ठीक, 6 नहीं, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसका आंसर जो 5 आ रहा है, ठीक 5 आ रहा है, मैं एक बार क्या है इसको सॉल्व करके देख लिया हूँ। इसका आंसर क्या है, 5 आ रहा है, तो मैं 5 पुट करके देख रहा हूँ। बाकी आप भी क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, एक आंसर होगा। अगर ये चारों में से ऑप्शन नहीं हुआ क्लिक, तो ऑप्शन ही होगा। ठीक, क्या होता है कई बार क्या होता है, शुरू ऑप्शन को लेते हैं, वही ऑप्शन ही सही हो जाता है, तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इससे हमारा टाइम बढ़ जाता है। ठीक, टाइम बच जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 5 रख, ठीक है, यहाँ पे 5 कर लूँगा, सी की जगह 5 कर लूँगा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, तो 15 7 105, 25 64, तो 7 - 4 क्या है, 3 के बराबर है। ठीक, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, मतलब सी का वैल्यू 5 होगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 1/2 of the time taken by the boat to cover 120 kilometer of stream speed. If the speed of the stream is 8 kilometer per hour, then find the speed of the boat is still water. ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय का 1/2 है। यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश में एक बार बता दिया, हिंदी में। ठीक, तो देख लेते हैं, धारा का अनुकूल 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सेम। डिस्टेंस कितना है, 140 है, स्पीड क्या है, अनुकूल जा रहा है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर जा रहा है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम स्पीड में जा रहे हैं। दूरी तक में लिया गया समय का 1/2 है, तो इंटू 1/2 कर देंगे डायरेक्ट। ये टाइम ही होता है ना, कि ये टाइम ही होता है, टाइम की जगह इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1/2 है, ऐसा समझ लो। तो टाइम की जगह क्या किया हूँ मैं, इस वाले वैल्यू को पुट किया हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये क्या है, बेसिक है, ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 0 से 0 कट गया, जो जो इक्वल में काट देंगे, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। ठीक, तो 7 अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 3 डाउन स्ट्रीम स्पीड, अभी बताया था इक्वल में होगा तो इसको रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर में इस वाले वैल्यू को लिख लेता हूँ एक बार। ठीक, अब क्या हमारा कुछ भी निकालना होगा वो निकल जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड रेशियो डाउन स्ट्रीम स्पीड 3:7। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी वैल्यू है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक, कम नहीं हो सकती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सी इज इक्वल टू क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो सी का वैल्यू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, सी का वैल्यू 8 है, इसका क्या मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 7x माइनस, बर्थ डेटा को पुट किया और कुछ नहीं किया, 2 को इधर ले जाऊंगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्थिर पानी में नाव की गति पर, मतलब बोट का स्पीड निकालना है। तो बोट का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, तो इसको प्लस कर देंगे, x की जगह 4 को पुट कर देंगे, 7 3 10, 10 चौक 40 हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 दूनी 4, तो जो b का वैल्यू है वो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्या है, सॉल्व करना है इसको। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम लगेगा इसको बताने के लिए, तो थोड़ा सा फास्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक, इंग्लिश में आप लिख लेना, मैं हिंदी में सीधा बताता हूँ कि नाव के धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का योग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव द्वारा धारा के अनुकूल में 15 घंटे में तय की गई दूरी 25 घंटे में नाव द्वारा अपस्ट्रीम में तय की गई दूरी से 120 किलोमीटर क्या है, कम है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक,
इंग्लिश वाले भी देख लेना। सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड टू द बोट इज 56 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कवर बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है 15 आवर्स इन 120 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस कवर बाय द बोट इन अपस्ट्रीम स्पीड इन 25 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। उनको करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का योग 56। अनुकूल मतलब क्या, डाउनस्ट्रीम स्पीड गति बोला है। ठीक, प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, इसका योग कितना 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गति बोला है सीधा हम लोग डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड ले लेंगे। यहाँ पे देखो इंग्लिश में सीधा दिया डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड को प्लस करेंगे तो 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो हम लोग क्या डाउनस्ट्रीम हम लोग क्या अनुकूल और प्रतिकूल लिखते जाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट में मैं क्या लिखता हूँ डीएस और यूएस लिखता हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में भी। अब क्या करेंगे आगे देख लेते हैं। और नाव द्वारा धारा के अनुकूल 15 घंटे में तय की गई दूरी 25 घंटे में नाव द्वारा अपस्ट्रीम में तय की गई दूरी से 120 किलोमीटर कम है। यहाँ पे क्या डिस्टेंस बोला है, इसके डिस्टेंस से 120 किलोमीटर कम है, डिस्टेंस बोला है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इसमें क्या होता था पिछले वाले क्वेश्चन में क्या रहता था, टाइम पूछा जाता था, डिस्टेंस अपन स्पीड लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा स्पीड इनटू टाइम, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस चीज को मैं क्या देखो यहाँ पे कि नाव द्वारा धारा का अनुकूल 15 घंटे में, अनुकूल 15 घंटे में बोला है, अनुकूल मतलब क्या है डाउनस्ट्रीम स्पीड है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू कितना 15 घंटा टाइम। ठीक है, तो ये क्या है स्पीड इंटू टाइम ही है, ये जो डिस्टेंस है इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, बेसिक से बता रहा हूँ। इस इक्वल टू क्या है देखो, अब क्या बोला है कि 15 घंटे में तय की दूरी 25 घंटे में नाव द्वारा अपस्ट्रीम बोल रहा है, 25 घंटे अपस्ट्रीम स्पीड, इसको लिख लूंगा यहाँ पे 25 ले लूंगा, ये स्पीड है इंटू टाइम है। ठीक, इससे कितना कम है बोला 120 कम है, तो माइनस यहाँ पे क्या करूंगा 120 कर लूंगा। इतना करने के बाद क्या करूंगा देखो, इस चीज यहाँ से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ। ऐसा जब भी दिया रहेगा, देखो ये वाला ब्रैकेट वाले को देखना, ब्रैकेट वाले वैल्यू को देखना, ऐसा जब भी दिया रहेगा तो इसको क्या इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो बोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ अगर यहाँ पे देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड इज इक्वल टू 56। ठीक है, डिवाइड नहीं है इज इक्वल टू, स्किप कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना। ठीक, अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लूंगा और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या है इक्वल रहता है, तो उसके अपोजिट साइड में भी क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं। तो ये वाला वैल्यू भी तो बी है, ये वाला फॉर्मूला, तो बी इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 2 2 4 2 8 16 28 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मतलब जो बोर्ड का वैल्यू हो कितना है 28 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा किया। ठीक, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा घुमा के देगा, प्रैक्टिस रहेगा तो इजी तरीके से बनेगा। ये क्या बी का वैल्यू 28 किलोमीटर पर आवर, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, स्पीड में रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, डिस्टेंस में रहेगा तो किलोमीटर में रहेगा, और टाइम रहेगा तो घंटे में रहेगा, या तो मिनट में या सेकंड में, जो भी क्या है यूनिट दिया हुआ है। अब क्या करें देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है देखो बी प्लस सी होता है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 28 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ऐसे 28 प्लस सी इंटू 15। ठीक, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बी माइनस सी होता है, बी का वैल्यू 28 लिख कर दूंगा माइनस सी कर दूंगा इक्वल टू 25। ठीक, यहाँ पे -120। ठीक, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव है, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब इतना करने के बाद क्या कर दो इसको क्या है अंदर जाके मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक, 15 8 120 का 0 12 15 दूनी 30 40 420 हो गया। ठीक, प्लस 15 सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 25 60 2 का 0, ये 20 हो गया, 25 दूनी 50 60 70 700 हो गया यहाँ पे। ठीक, माइनस क्या 25 सी -120। ठीक, ये अब क्या करूँगा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। बस क्या है, ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करूंगा 700 और 120 को इधर ले आऊँ। ठीक, 540 हो जाएगा। ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 700 को इधर ले आओ, 15 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ 40 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में कितना वैल्यू आ जाएगा 160 आएगा। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या है माइनस में 40 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा, सॉरी, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4×4 = 16। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। हमको क्या धारा की गति ही बोला है। ठीक, इसलिए हम ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, क्योंकि करंट मतलब सी को क्या है, आप स्ट्रीम जो भी स्ट्रीम दिया रहता है, जो भी धारा रहता है उसको क्या है सी मान के चलता है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बोट कवर 128 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 4 आवर more than the time taken by the boat to cover 120 kilometers upstream, and the ratio of the downstream speed of the boat to the speed of the boat in still water 7:6. Find the speed of the current. ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है धारा के अनुकूल 280 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय से 4 घंटे अधिक है। और स्थिर पानी में धारा, ठीक है, नाव की स्थिर पानी में नाव के धारा के अनुकूल गति और नाव की गति का अनुपात कितना है 7:6 है। तो धारा की गति देखो यहाँ पे मेन चीज दिया क्या है उसको पहले हमको जानना जरूरी है, उसको पुट करें। स्थिर पानी में नाव के धारा के अनुकूल गति, मतलब इस चीज में क्या है, देखो आप थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा देख लेना। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल गति मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक, और स्थिर पानी में नाव की गति बोल रहा है, इस चीज वर्ड को ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको देख लेना। ठीक, तो यहाँ बोट है, इसका रेशियो कितना 7:6 दिया। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है बी प्लस सी होता है। ठीक, इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 6x है प्लस सी है, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा 1x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा जो डेटा आ गया सी का वैल्यू आ गया करंट का, वो कितना आ गया 1x आ गया। ठीक, इतना कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे का देख लेते हैं। धारा के अनुकूल 280 किलोमीटर की दूरी तक करने में लिया गया समय, अनुकूल बोला है मतलब 280 किलोमीटर जा रहा है, अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक, प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी तक करने में लिया गया समय से 4 घंटे अधिक है। प्रतिकूल मतलब क्या 120 ऑपोजिटिंग स्पीड और समय कितना 4 घंटे मतलब +4 घंटे। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, जिनको फास्ट लग रहा है क्या करना, इस पिछले वाले जो क्वेश्चन है 2-4 उसको देख लेना, उसमें क्या है मैं थोड़ा सा धीरे बताया। अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो मेरा क्या है प्रीवियस क्या है कल ही मैं डाला था वीडियो, उसको देख लेना। ठीक, तो चलो इसको इधर ले आएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको इधर ले आऊँगा, 280 हो गया। ठीक, डाउनस्ट्रीम स्पीड -120 अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसको ध्यान रखो। ठीक, अब इतना इतना करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है यहाँ पे क्या करूँगा वैल्यू पुट कर दूंगा बी प्लस सी, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है बी माइनस सी है। ठीक, अब बी प्लस सी के जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, बी का वैल्यू कितना है 6x है और सी का वैल्यू निकाले थे 1x है, इसको वैल्यू को पुट कर दूंगा 220 हो जाएगा। बी के जगह कितना 6x हो जाएगा प्लस क्या 1x हो जाएगा, -120 हो गया। बी की जगह 6x हो गया -1x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक, इसको क्या करूँगा प्लस कर दूंगा, यही कर लेता हूँ प्लस। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। काट देंगे 7×4 = 28। ठीक है, 5×2 = 10, 5×4 = 20। ठीक, इतना आ गया। अब 40 में -40 गया, देखो x हो गया एलसीएम ले लेंगे, 40 में क्या -24 करेंगे, सॉरी। ठीक है, 24 करेंगे। ठीक है, 40 से कितना है 24 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा हमारा 16।
और इधर 4 है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 4 चौक 16, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति कितना है 1x माने थे, तो x का वैल्यू भी 4 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमारा क्या ऑप्शन डी सही है। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है देखो, द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्टीम एंड द बोट कवर 150 किलोमीटर अलोंग with the steam and 120 kilometer against the steam in 7. Okay, then find the speed of the boat in still water. ठीक, हमको क्या करना है कि बोट का हमको क्या स्पीड निकालना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, स्थिर पानी में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है। स्थिर पानी में नाव की गति मतलब बोट का स्पीड जो करंट का स्पीड का क्या है 4 गुना है। तो इसको इधर ले आ जाएंगे। अब इक्वल में रहता है तो इसका रेशियो करते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ 4:1 हो जाएगा। इसी को जब इक्वल दिया रहेगा जस्ट डेटा को अपोजिट कर देना जब भी रेशियो निकालना। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि नाव धारा के साथ 150 किलोमीटर और धारा के विपरीत 120 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करते हैं। टोटल उसको 7 घंटे लगते हैं। ठीक, टाइम टोटल उसको कितना लगा 7 आवर लगता है। ठीक, टोटल 7 आवर लग रहा है, तो टी प्लस टी कुछ टाइम होगा, कुछ टाइम क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड में चलेगा, कुछ टाइम क्या अप स्ट्रीम स्पीड में चलेगा, टोटल उसको 7 घंटे लगेंगे। ऐसा है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस कितना है 150 है, स्पीड किससे जा रहा है धारा के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, प्लस कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना 120 है, स्पीड किससे जा रहा है विपरीत बोला मतलब अपस्ट्रीम स्पीड से जाएगा, टोटल 7 घंटे लगते हैं। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये तो टाइम है ही, तो प्लस टाइम टाइम किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, अब मैं इसके आगे क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। इसके आगे क्या करूँगा, अब सॉल्व कर दूंगा इसको। ठीक, इसको सॉल्व कर दूंगा, तो सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स ले लेता हूँ। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है बी प्लस सी। ठीक, और अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है बी माइनस सी। तो यहाँ पे डेटा को पुट कर देता हूँ, बी प्लस सी कर लेता हूँ और यहाँ पे बी माइनस सी कर लेता हूँ। डेटा को पुट कर देंगे तो 150 हो गया, बी प्लस सी है तो 4x प्लस 1x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना है 120 है, तो यहाँ पे 4x माइनस 1x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ। ठीक, अब इसको कर देंगे 150 हो गया, प्लस कितना हो गया यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 150, सॉरी यहाँ पे 150, तो यहाँ पे कितना 120, तो यहाँ पे कितना 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 7। काट देंगे, 5 तिया 15, 3 चौक 12, एलसीएम x हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू 7, 7 से कट जाएगा 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए, मतलब बोट का निकालना है। बोट कितना माने थे 4x, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 9 है और फिर कितने हैं 10 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ बोट कवर x किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम स्पीड इन 8 आवर एंड द बोट आल्सो कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन 9.6 आवर एंड द बोट आल्सो कवर x माइनस 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, सॉरी अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट को क्या है हमारा स्पीड निकालना है। ठीक है, बोट का स्पीड निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, एक नाव धारा के अनुकूल x किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, मतलब x किलोमीटर मतलब कितना है अनुकूल, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एक्स डिस्टेंस हो गया और टाइम कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोला कि नाव की स्थिर पानी में समान दूरी 9.6 घंटे में तय करती है। ठीक है, स्थिर पानी में तो डिस्टेंस एक्स हो गया और टाइम कितना 9.6 हो गया। स्थिर पानी बोला इसलिए बोट का स्पीड होगा। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज ऑफ स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितना दिया है, x-40 डिवाइड बाई, ठीक है 10 घंटा बोला मतलब 10 कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब क्या इसी बीच में मेरे को x का वैल्यू को निकालना है, x का वैल्यू को इसी बीच में मेरे को निकालना है, जैसे भी सॉल्व करके, मेरे को क्या करना है यहाँ से, जैसे भी सॉल्व करके यहाँ से मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू को यहाँ से निकालना है। ठीक, मैं थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक, अब x का वैल्यू जैसे भी निकालना है, मैं यहाँ वैल्यू को थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। अब स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, x-40 डिवाइड बाई 10। ठीक, देखो बोट का फार्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। 2 को इधर ले आऊंगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा। ठीक, 2b हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना है, x डिवाइड बाई कितना 9.6 है, तो 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है, x डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर लूंगा। अब इसका वैल्यू कितना है अप स्ट्रीम स्पीड का, x-40 डिवाइड बाई 10, इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करूँगा तो देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। पॉइंट है तो ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 20x हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम यहाँ पे 80 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, माइनस 320 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20x डिवाइड बाई 96 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। बस क्या इसको सॉल्व करना है। अब काट देंगे, जो कटेगा 16 × 16 ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 दाम 10, 2 तिया 6। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, प्लस में क्या हो जाएगा 10 + 18 होगा, 18 × 18 तिया कितना होता है 54x होता है। ठीक, माइनस कितना होगा, इसको 3 से 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 हो गया, इक्वल टू ये कितना होगा 50x हो जाएगा। ठीक, 50 को इधर लेने आएंगे 4x हो जाएगा, 960 को इधर ले जाऊंगा। ठीक है, इसको काट दूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 16, तो x का वैल्यू कितना होगा 240 होगा। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस है इसलिए कितना है 240, यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा x का वैल्यू। अब क्या बोला क्वेश्चन में, स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। नाव की गति, तो b का वैल्यू कितना है, x डिवाइड बाई 9.6 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 240 कर दूंगा, डिवाइड बाई 96, ऊपर में क्या है पॉइंट हटाऊंगा। ठीक, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में जाके क्या है मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, 12 दूनी 24, 12 8 96, 8 से फिर क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करूँ 8 3 16, 8 5 40, तो बी का वैल्यू कितना होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो हमारा बी का जो स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, द बोट कवर 60 किलोमीटर ऑफ स्टीम इन हावर एंड द बोट कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 hours. If the speed of the boat in still water is 20 किलोमीटर पर आवर, then find the downstream speed of the boat. ठीक है, हमको क्या डाउनस्ट्रीम स्पीड हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी को क्या है 3 घंटे कितना में पूरी करती है, टी घंटे में। ठीक है,
और नाव धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर की दूरी 2t घंटे में तय करते हैं। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया मैं वैसा करते जाऊंगा। नाव धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपस्ट्रीम स्पीड 60 किलोमीटर की दूरी को टी घंटे में तय कर। ठीक, स्मॉल टी है, टी घंटे में तय करती है। नाव धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर दूरी को 2t घंटे में तय करती है। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड में कितना 200 किलोमीटर में कितना टाइम लगाती है 2t। ठीक, यदि स्थिर पानी में नाव की गति मतलब बोट का जो स्पीड है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो नाव धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए, मतलब कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमको निकालना है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। 2 को इधर ले आऊंगा। ठीक, बी की जगह क्या करूंगा मैं 20 पुट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे दिया हो 2 को इधर ले आऊंगा तो 40 हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है 200 डिवाइड बाई 2t प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड 60 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा मैं, जीरो से जीरो क्या कर लूंगा यहाँ से हटा देता हूँ। अब 2 से इसको काट दूंगा तो एकम 2। ठीक, टी को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, एलसीएम ले लूंगा। 10 प्लस कितना 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 चौं 16। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू है वो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, स्पीड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। टी इज इक्वल टू 4 हो गया। टी इज इक्वल टू 4 हो गया तो नाव धारक के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए। अनुकूल बोला है डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना है 200 डिवाइड बाई 2t। टी का वैल्यू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 25 8 200 होता है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करते हैं क्वेश्चन टाइम हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करूंगा मैं, इसको क्या करता हूँ आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या है होमवर्क रहेगा। कमेंट में क्या है इसको आंसर को बताना। अगर नहीं बनेगा ठीक है तो मैं इसको क्या है बताऊंगा। वैसे तो बन ही जाएगा, कमेंट में आंसर को बताना कैसे सॉल्व किया है। ठीक, तो वीडियो को क्या सब्सक्राइब कर देना। ठीक, जितने भी क्या है नए स्टूडेंट हो क्या करना, ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, बेल आइकन को क्या करना प्लस कर देना, जिससे क्या मैं नया क्लास जब भी लेके आऊँगा आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज मैं क्या किया, जितने भी क्या बोर्ड एंड स्ट्रीम के जितने भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक, उसका क्या है पार्ट एक टाइप का क्वेश्चन को क्या है मैं अच्छे से क्या 2-3 क्वेश्चन के जरिए, ठीक 2-3 नहीं टोटल कितना था 10 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाया हूँ। ज़्यादातर पैटर्न सेम थे क्योंकि इससे क्या प्रैक्टिस आपका अच्छे से होगा, इसलिए पैटर्न में सेम लेके आया था। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न भी लेके आऊँगा। ठीक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो उससे उससे क्या है रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं। ठीक, इसको क्या है लगातार अभी 1-2 क्लास, ठीक है सॉरी 1-2 क्लास और करेंगे। उसके बाद क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, एक-एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी क्या है नए स्टूडेंट क्या करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।